करिए, धर्म की चर्चा करिए और धर्म को बचाने की चर्चा करिए और जहां जहां मौका मिले सूंघिए किसको आपकी आवश्यकता है। आप ये मत देखिए कोई हमारे पास आए उसको हम कुछ दें। आप जैसे भगवान राम वन में मुनियों के आश्रम जाकर कह के आए थे, अब राक्षसों से डरना नहीं, मैं आ गया हूं, सबका नाश करके ही दम लूंगा, मार कर ही छोड़ूंगा। ऐसे आप राम बन जाइए और हिंदुत्व के लिए जो प्राण देने के लिए, अपने सर्वस्व न्यौछावर करने के लिए जो लड़के आगे आ रहे हैं उनका संबल बनिए। जय जय बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय। नेता, आपने कौन ऐसा हिंदू नेता है जिसको पाल घर की घटना के बाद में छाती पीटती हुए देखा कि हाय बहुत बुरा हुआ, इसके खिलाफ कुछ होना चाहिए, जरूर कुछ हो? बताइए, एक भी बता दीजिए। पाल घर में संतों को पीट पीट कर मारा गया, पुलिस के सामने मारा गया, पुलिस का हाथ पकड़े बूढ़े संत खड़े थे, पुलिस वाले ने हाथ छुड़ा दिया, उन्मादी भीड़ डंडों से जो लैस थी उन कमीनों के सामने छोड़ दिया गया, बूढ़ों को 3-3 मारे गए, पीट पीट कर जिंदा मार दिया गया। किसी ने छाती नहीं पीटी, लाठी पीटी तो प्रभु ने पीटी। जिसकी सत्ता थी उसकी सत्ता गई, पार्टी की पहचान भी गई। इसलिए आप जब जब धर्म के विरुद्ध हो रहे अन्याय के खिलाफ नहीं बोलेंगे, और जब आप बोलने का सामर्थ्य रखते हैं, आप कुछ करने का सामर्थ्य रखते हैं और आप चुप हैं, तो आप छोड़े नहीं जाएंगे। श्री कृष्ण ने उस सभा में मौन रहे किसी को नहीं छोड़ा। बड़े बड़े विद्वान थे, भीष्म जैसा पवित्र कोई नहीं था। भीष्म को सबसे ज्यादा कष्ट पहुंचा बाणों की सैया पर, और तो जल्दी निपट गए, भीष्म सबसे लेट निपटे, क्योंकि उस दिन भीष्म को बोलना था, दुशासन की बाहों में तीर घुसेड़ने चाहिए थे, लेकिन उस समय उन्होंने काम नहीं किया। तो कृष्ण किसी को छोड़ने वाले नहीं है, मुस्कुरा मुस्कुरा कर मारेंगे। रोज जाकर मुस्कुराते थे, पितामह कैसे हो? ये कन्हैया की चाल है, ये चाल दिखाई नहीं देगी, भोगनी पड़ेगी। अवश्य मेघ भोक्तव्यम, चाहे शुभ कर्म करें या अशुभ को भोगने पड़ते हैं। इसलिए अपने बच्चों को नेता भी बनाना है, भक्त बनाकर भेजोगे, जहां जाएगा अच्छा काम करेगा। भक्त नहीं बनाया तो किसी भी पद पे पहुंच के धर्म का नाश ही करेगा, अधर्मियों को आगे लाएगा, विधर्मियों का सम्मान करेगा, धर्म में आए हुए साधु संतों का तिरस्कार करेगा। यदि आपने धार्मिक बच्चा भेजा है कोई, तो कहीं भी ऑफिस में बैठा है कोई साधु, कोई भगवाधारी आ गया, उसका सम्मान करेगा, उसके प्रति आदर भाव रखेगा। इसलिए आज से ही अपने बच्चों को क्या बनाना है इसका चिंतन बाद में करिए। इनको धार्मिक बनाना है, सनातन श्रेष्ठ हिंदू बनाना है, इसका काम करिए। जहां जाए वो बताए, आई एम डॉक्टर ब्रिजेश यादव, अ हिंदू फ्रॉम उत्तर प्रदेश। उसकी आइडेंटिटी पहले हिंदू की होनी चाहिए, बाद में कुछ और होनी चाहिए। उसको हिंदू होने पर गर्व होना चाहिए, आपकी बेटी को हिंदू होने पर गर्व होना चाहिए। बाहर जाए, किसी और धर्म वाले से बात करे और कहे मैं बहुत गौरवशाली हूं कि भगवान ने मुझे हिंदू सनातन धर्म में जन्म दिया, मैं पूजी जाती हूं, मेरे यहाँ कन्यादान होता है, मेरे भाई मेरे चरण छूते हैं, मेरे भाई मैं जो राखी बांधती हूं उस राखी की लाज के लिए मेरे लिए अपने प्राण गंवा सकते हैं, मैं उस धर्म को बिलोंग करती हूं। उस धर्म में धर्म पत्नी कहा जाता है। ये धर्म पत्नी वो धर्म पत्नी है जो चारों चीज प्रदान करती है, अर्थ धर्म काम मोक्ष, पत्नी सब कुछ देती है, वो धर्म पत्नी है। पत्नी केवल बच्चा पैदा करने के लिए मशीन होगी किसी और धर्म में, भोगने की वस्तु होगी किसी और धर्म में। हमारे यहाँ भगवती बनकर आती है, उसके पैरों के चिन्ह हमारे घर में लिए जाते हैं, जब वो चरण रखती है तो उसके चरण लिए जाते हैं। यहाँ देवर माँ के समान मानता है। यहाँ हमारी रामचरितमानस अपने बेटे को कहती है, तुम देवर नहीं हो लक्ष्मण, तुम बेटे हो सीता के। तात तुम्हारे मात वैदेही, पिता राम सब भात स्नेही। ये वो धर्म है जहां
यहाँ बड़े भाई को पिता माना जाता है, छोटा भाई बड़े भाई का गला काट कर यहाँ गद्दी पर नहीं बैठता, यहाँ समर्पण किया जाता है। भैया आप ही राजा बनोगे, मैं राजा नहीं बनूंगा। आपकी जूती राज करेगी अगर आप नहीं हो। आप आ जाओगे तो आप सिंहासन पर बैठना, आप नहीं हो तो आपकी पादुकाएं राज करेंगी। ये सनातन धर्म है। ये धर्म जहां जहां गया वहां पर इसने सबको बसाया, उजाड़ा किसी ने नहीं। भगवान श्री राम बाली का वध करते हैं, उसी के भाई सुग्रीव को राजा बनाते हैं। उस संस्कृति के खिलाफ कुछ नहीं किया, और संस्कृतियों ने जहां जहां गई हैं आक्रमण करके विध्वंस कर डाला है, सारी अनेकों जातियों को नष्ट कर दिया है, पूरी सभ्यताएं मिटा दी गई हैं। यही मिटाने का षड्यंत्र हिंदू समाज के साथ भी हो रहा है, हर स्तर पर हो रहा है। फौज को मारने के लिए अलग टीम काम कर रही है, आपको धर्म से तोड़ने के लिए, धर्मांतरण करवाने के लिए अलग टीमें काम कर रही हैं, आपकी बेटियों को भगाने के लिए अलग टीमें काम कर रही हैं। इतनी टीमें इतने बड़ी योजनाओं के साथ काम हो रहे हैं। जो लड़के फंसाने आ रहे हैं उनके लिए पैसा, गाड़ी, कपड़े, ऐशो आराम सब दिया जा रहा है। उनको कुछ नहीं करना है, केवल लड़कियों को फंसा कर लाना है, उनके साथ में बलात्कार करने हैं, अपने दोस्तों के साथ उनको परोसना है, फिर उनको बेचना है, और जहां ले जाई जाती है वहां से वो लड़का पैसे लेगा, फिर अगला टारगेट ढूंढेगा। उस लड़की के साथ क्या होगा क्या नहीं होगा इसके बारे में कुछ नहीं सोचा जा रहा। हमारे धर्म की अनेक बेटियां कितनी यातनाएं झेल रही होंगी। आने वाले समय में किसी भी समय किसी की भी बेटी इसका शिकार बन सकती है, इसलिए सबकी बेटियों पर नजर रखिए। बाहर निकले तो देखिए कोई ऐसे वैसा काम हो रहा है, कोई मोटरसाइकिल पे, आप समझ जाएंगे कौन है वो। उनकी स्टाइल बता देती है वो कौन है, हमारी स्टाइल बता देती है कि हम कौन हैं। हमारे यहाँ दूसरे की नारी को जननी समझा जाता है, माँ के समान देखते हैं पर स्त्री को, और वहां भोग के लिए देखा जाता है। बहुत बड़े डिफरेंस है। हमें गौरव होना चाहिए, हम सनातनी हिंदू हैं। ये बात आप अपने बच्चों को स्वयं सिखाएंगे, कोई बाहर से सिखाने इस बात को नहीं आएगा। ये स्कूलों में नहीं पढ़ाई जाएंगी हिंदू श्रेष्ठ हैं, स्कूलों में यह सिखाया जाएगा कि तुम कुछ नहीं हो, ये वाले श्रेष्ठ हैं। इसलिए धर्म में अपने बच्चों को बहुत मजबूती के साथ धर्म से जोड़िए, उसके बाद उसके कैरियर की चिंता करिए। धर्म बचेगा तो जीवन बचेगा, ये समाज बचेगा, वरना कुछ बचने वाला नहीं है। बोलिए सत्य सनातन धर्म की। तो ये सुमति और कुमति, ये दो चीजों की जो व्याख्या रामचरितमानस में है, एक एक सूत्र आपका जीवन बचा सकता है, आपका धर्म बचा सकता है। हमारे ग्रंथों में अनेकों सूत्र हैं, आज भी सनातन धर्म बच सकता है। अभी मौका है, अभी स्थितियां कुछ अनुकूल हैं। लोभ लालच के चक्कर में पड़े तो बहुत बाहरी नुकसान उठाना पड़ेगा। हमारे वोट शराब के पौए पे बिक जाते हैं, 200-200 के नोट और साड़ी पे बिक जाते हैं।